जीके और कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम 26 जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है? Which state government has recently introduced to country's first gig workers bill? तो अभी राजस्थान ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस बिल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। ये गिग वर्कर्स बिल क्या चीज़ है? तो दरअसल कारोबार में, यानी हर कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारियों के बजाय गैर स्थायी कर्मचारियों से कराया जा सकता है। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारियों को काम के आधार पर पेमेंट करती हैं। तो ऐसे जो गैर स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको ही गिग वर्कर्स कहा जाता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया है। यह देश का पहला ऐसा विधेयक है जो गिग श्रमिकों को सामाजिक गारंटी देने का प्रयास करता है। तो इस बिल के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि गिग वर्कर्स बिल क्या है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, राजस्थान ने ये बिल पेश किया है, तो राजस्थान के बारे में देखिए। भारत के मानचित्र में राजस्थान की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी जयपुर है। संभाग राजस्थान में 10 हैं, जिले 50 हैं। राज्यपाल कलराज मिश्रा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। विधानसभा सीटें 200 है, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और लोकसभा में 15 सीटें हैं। तो राजस्थान के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के बारे में जब भी कोई बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में वाटर एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द वाटर एटीएम बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो अभी भारत की राजधानी दिल्ली में वाटर एटीएम का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनका उद्घाटन किया है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के जिस इलाके में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है वहां वाटर एटीएम लगाने की योजना तैयार की है। 24 जुलाई को दिल्ली के एक इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाटर एटीएम का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य प्रभावित इलाकों में एकीकृत वाटर एटीएम मशीनों के साथ 500 रिवर्स आरओ प्लांट संयंत्र स्थापित करना भी है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में हमने बात की है, तो देखिए दिल्ली के बारे में। भारत के मानचित्र में दिल्ली की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हरियाणा यूपी बॉर्डर में दिल्ली की लोकेशन देख पा रहे हैं हम। भारत की राजधानी दिल्ली बनी 12 दिसंबर 1911 को। इसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ है। संस्थापक राजा अनंगपाल तोमर हैं इसके। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। जिले 11 हैं, तहसीलें 23 हैं। राज्यसभा में 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें हैं। तो भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान रखें। वैसे दिल्ली का बहुत प्राचीन इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। फिर कभी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे दिल्ली पर। एक बार इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखें, तो उस वीडियो में हम दिल्ली को थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। तो महाभारत काल से इतिहास है दिल्ली का। ये इंद्रप्रस्थ जो नाम है, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, ये महाभारत काल के ही नाम है इसकी। तो अब के लिए एक बार इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज कारगिल विजय डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। कारगिल युद्ध 1999 के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 2023 में कारगिल युद्ध को 24 साल हो गए हैं। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाया गया था, जो अब लद्दाख में है। यह युद्ध 1999 के मई जून महीनों में कारगिल जिले में LOC के पास लड़ा गया। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन बनाए हैं तो उनको एक बार थोड़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर लेंगे। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। वहीं 7 जुलाई को किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया, 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया गया, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय आम दिवस। वहीं 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, 24 जुलाई को आयकर दिवस या इनकम टैक्स डे, 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस, और आज हमने बात की है कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज हमने एक बार फिर से सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को साथ ही हम एक साथ रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो मैं हर रोज बोलता हूँ आप वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एज द व्हील टर्नर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल्ड एज द व्हील टर्नर्स? तो अभी भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्नर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस पुस्तक के बारे में और जान लेते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्नर्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। रॉयल कॉर्पोरेशन के हीरक जयंती के अवसर पर रॉयल कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक रंजीत प्रताप ने एक व्यवहारिक पुस्तक जारी की है, जो व्यवसाय की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय यात्रा का एक मनोरम विवरण प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में किया गया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज? तो अभी रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह यानी सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज पर प्रतिबंध लगाया है, बैन किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने LGBTQ समुदाय को एक बड़ा झटका देते हुए एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लोगों को चिकित्सकीय रूप से अपना लिंग बदलने के लिए लिंग पुनर्मूल्यांकन सर्जरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार रूस में संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से इस अधिनियम को पारित किया गया है। यह विधेयक उन विवाहों को रद्द कर देगा जिनमें एक साथी ने अपना लिंग बदल लिया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, रूस के बारे में हमने बात की है, तो रसिया की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में देखिए। विश्व के मानचित्र में रशिया की लोकेशन आप उत्तरी एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रशिया। तो रशिया की राजधानी मॉस्को है, सबसे बड़ा नगर मॉस्को है। सरकार अर्ध राष्ट्रपतीय महासंघ है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है रशिया के, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, करेंसी रूबल है, कॉलिंग कोड +7 है। तो रूस के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है,
किस बॉलीवुड अभिनेता को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा? विच बॉलीवुड एक्टर विल बी गिवन द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड? तो अभी कार्तिक आर्यन को, बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार दिया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को 11 अगस्त को मेलबर्न के 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार विक्टोरिया के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यह महोत्सव भारतीय सिनेमा की विविधता और समृद्धि का जश्न मनाता है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस कंपनी के साथ व्यापार पहल का विस्तार किया है? अमेरिकन कंपनी मेटा हैज एक्सपेंडेड बिजनेस इंटेटिव विद विच कंपनी? तो अभी अमेरिकी कंपनी मेटा ने व्हाट्सएप के साथ व्यापार पहल का विस्तार किया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अमेरिकी कंपनी मेटा ने 24 जुलाई 2023 को कहा है कि वो व्हाट्सएप से व्यापार पहल का विस्तार कर रही है। दिग्गज टेक कंपनी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड्स यानी CAIT के साथ मिलकर 1 करोड़ लोक ट्रेडर्स को डिजिटल बनाए। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, यहाँ पर मेटा और व्हाट्सएप ये थोड़ा विशेष हो जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा सामान्य सी जानकारी इनके बारे में देख लेते हैं। तो दोनों ही कंपनियों के आप लोगो देख पा रहे हैं, मेटा के और व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप हम पर्सनली यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप के बारे में तो हमें पता होगा, मेटा के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मेटा के बारे में देखिए पहले। मेटा का प्रकार सार्वजनिक है, उद्योग, सोशल मीडिया, विज्ञापन, उपभोक्ता और इलेक्ट्रॉनिक्स है। स्वामी मार्क जकरबर्ग है। मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। व्हाट्सएप के बारे में देखिए तो व्हाट्सएप का प्रकार सब्सिडरी है। स्थापना 24 फरवरी 2009 को हुई। मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। संस्थापक जॉन कुम है, CEO भी जॉन कुम है और मूल कंपनी फेसबुक है। दोनों ही कंपनियां महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों के बारे में इतनी सामान्य सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सोशल मीडिया ऐप ने अपना नया लोगो लॉन्च करने की घोषणा की? विच सोशल मीडिया ऐप हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू लोगो? तो अभी ट्विटर ने अपना नया लोगो लॉन्च करने की घोषणा की है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने प्रतिष्ठित पक्षी लोगो को बदलकर ट्विटर एक्स का नया लोगो लॉन्च किया है। एक्स लोगो कुछ समय के लिए पाइपलाइन में रहा है क्योंकि मस्क एक एवरीथिंग ऐप चाहते हैं। ट्विटर को मस्क ने 44 अरब डॉलर में खरीदा था। एलन मस्क ने 23 जुलाई को घोषणा की है कि उनके पास ट्विटर के लोगो बदलने की योजना है और सोमवार को इसे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रश्न से भी आप इतनी सी सामान्य सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, ट्विटर के बारे में देखिए तो ट्विटर के दोनों लोगो आप देख पा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जो लोगो चल रहा है वो ये है और अभी जो लोगो बदला गया लोगो है वो ये है। तो दोनों लोगो आप देख पा रहे हैं। ट्विटर का प्रकार निजी है। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्वामी इसके एलन मस्क हैं। वर्तमान CEO लिंडा याकारिनो है। उद्योग मोबाइल, सामाजिक नेटवर्क, माइक्रो ब्लॉगिंग है। तो ट्विटर के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। थिरिमाने किस देश के लिए खेलते हैं? रिसेंटली क्रिकेट लाहिरू थिरिमाने हैज रिटायर्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। थिरिमाने प्लेज विच फॉर कंट्री? तो क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने जो है वो श्रीलंका से संबंधित है, श्रीलंका के लिए खेलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन, यहाँ पर एथलेटिक्स नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, एथलेटिक्स नहीं है, एक्वेटिक्स है। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री द वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड?
तो विश्व इक्वेटिक चैंपियनशिप का जो आयोजन है 2023 का, इक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो जापान में किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। तो हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का वहन करना है। ऑक्सीजन का वहन करना है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य। तो ए ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं और कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।